के बावजूद सहारा मिला नहीं स्टॉक को, खुला मजबूत, बढ़ा भी और उसके बाद गिर गया एकदम जोर से। वो भी अच्छा खासा, कितना गिरा? 60%। और ऊपर का गिन के देखें तो 10% ऊपर से कमजोर हो चुका है। क्यों? इतनी क्या वजह है गिरने की, नतीजे के बाद बढ़ने के बावजूद? तो इनका है ही हमारे साथ बताने के लिए। और ब्लू स्टार की बात अभी जैन, क्या हो गया ब्लू स्टार को? बिल्कुल अनिल जी, लगभग 11% का स्विंग मिला है। पहले सुबह ऊपर चला, लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस एक्चुअली बाद में आज दिन में आई है। ओके। और उसमें उन्होंने एक वीक गाइडेंस ही दी है कि आरएसी सेगमेंट जो है अब भी उनको कमजोर ही लग रहा है। हालांकि आप अगर नंबर्स देखें तो बुरे नहीं थे। पैट में भी 3% की ग्रोथ थी इनकी। रेवेन्यू 6.5% बढ़े थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कारोबार आप देखें, वहां ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जब इन्होंने अपनी आगे की फर्दर गाइडेंस की बात कही है, दो बड़ी बातें बोली, और यही आप कहीं ना कहीं सिनेरियो ईपैक ड्यूरेबल्स को देखें, हेवेल्स और वोल्टास के केस में भी मॉर्गन स्टैनली का एक डाउनग्रेड आया, तो पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस ही आज नीचे दिखाई दे रहा है। अब ब्लू स्टार ने एक्चुअली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक लंबा सीजन चला है मॉनसून का, गर्मी कम पड़ी है, वीक समर जो हम पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं, उनकी कमेंट्री में यही बात आ रही है कि शायद H2 से रिकवरी आएगी। लेकिन वो वाला सिनेरियो फिर से आपको दिखाई दिया है H2 में, क्वार्टर 2 में तो आगे भी सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह के कमेंट्स ने बाजार को ज्यादा नर्वस किया है। ईपैक ने भी इनफैक्ट अपने कमजोर आरएसी सेगमेंट की बिक्री दर्ज की है। उनका भी स्टॉक 8% टूटा है। और इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने एक और बात कही है कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन, जीएसटी रेट कट का जो फायदा है, उसके चलते लोगों ने अपनी परचेजेस डिले की है। तो सितंबर 22 तक तो परचेजेस आई नहीं, लास्ट क्वार्टर में नहीं, शायद आगे के क्वार्टर्स में उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर में दोनों ही चीजें उनके लिए नेगेटिव काम कर गई कि लोगों ने अपनी परचेजेस भी होल्ड करी कि उनको जीएसटी की दरें कम होंगी तो थोड़ी सस्ती होंगी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस वजह से भी। और दूसरा कि अब भी वीक समर्स और आरएससी की डिमांड जो है वो उस तरह की नहीं निकल कर आ पा रही है जैसा एस्टिमेट किया जा रहा था। रिकवरी अब भी नहीं दिख रही है। और इन्हीं लाइंस पर अगर आप देखें कि इन्वेंट्री बढ़ी हुई की बात मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है, जहां हेवल्स को भी और साथ ही वोल्टास को भी, दोनों को डाउनग्रेड करा है उन्होंने। तो आज इसलिए पूरा ये स्पेस आप नीचे देख रहे हैं। 6-7% तो नीचे, ऊपर से 11% भी। सुमित जी जरा कष्ट करें चार्ट देखने का और बताएं भी। नहीं अनिल जी, कष्ट जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। जी अनिल जी, तो देखिए तो एक्चुअली क्या है, देखिए सुमित जी, आपका तो खाली नाम लिया कष्ट का। कष्ट तो बाजार देख देख के हो रहा है। देखो सही बात तो ये है, आपको भी हो रहा होगा, राइट? कुणाल जी भी हाँ जी जी जी, कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जब जब ये कहा जाता है ना कि इसमें कष्ट वाली बात नहीं है, हाँ। तो अनिल जी स्वर में कहा जाता है, कई बात है अनिल जी औपचारिकताओं में कही जाती हैं, तो उसमें इनका कष्ट साफ झलकता है अनिल जी। इनका दर्द उनकी आवाज में आ रहा था अनिल जी, तो हाँ। लग रहा था कि कुछ कष्ट महसूस कर रहे हैं ये। हाँ, लगा मुझे भी। कह जैसे जरूर रहे हैं कि कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप वो कहते हैं मंजिल जी को कि मेरे काबिल दोस्त, उसमें जो ना छुपी होती है आपकी, उसी तरह सेम। अनिल जी, स्टॉक का व्यू देने में तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा कष्ट जरूर दे रहा है। आपने एकदम सही बोला। अब जहां तक ब्लू स्टार का है, इसके अंदर सेलिंग अच्छी खासी है और पिछले अगस्त के लोज, पिछले मतलब लास्ट 3-4 महीने के लोज ब्रेक हो रहे हैं। और ब्लू स्टार में थोड़े और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 1700-1710 तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आराम करे, बाइंग ना करे, नीचे का लेवल आने दे, उसके बाद इसमें बाइंग की सोचेंगे। चलिए, तो ब्लू स्टार में ये राय बनती हुई। लेकिन